ना वो पहले आगे आ जाओ। हाँ दोनों आ रहे हैं। इससे बोलना है। हाँ, ये दोनों बोल रहे हैं। आप पीछे खड़े वो वाली साथ का। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ और ये धरना हमारा 25 तारीख से गेट नंबर 4 पे जारी है। हमारे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी साथी हैं जो लैब, लाइब्रेरी और मिनिस्टर स्टाफ में यहाँ में काम कर रहे थे। 4 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट निकाला है, उसमें हमारे एक भी कर्मचारी को यहाँ इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया लैब और लाइब्रेरी में। मिनिस्टर स्टाफ के कुछ 20-22 कर्मचारियों को सेलेक्ट किया, उनका भी फर्स्ट राउंड है क्योंकि 5000 का रिजल्ट आया, 5000 में उनमें भी छटनी होनी है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। लगातार कितने दिन हो गए आपके? 25 तारीख से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई मीटिंग का उन्होंने वो मीटिंग के लिए बुलाया हमें, और हमारा विरोध जारी है। आज हमने एक नई वो थाली चम्मच लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी साथी थाली चम्मच लेकर आए हुए हैं। लेकिन ये पक्की ढीठ अथॉरिटी बात करना नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ एक नेक्सस डेवलप हो रखा है और उस नेक्सस के पार्ट हैं सारे अधिकारी। जितने भी अधिकारी हैं, जितने कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सबके बच्चे लग रहे हैं और एक नेक्सस डेवलप यूनिवर्सिटी के अंदर हो रखा है और इन्होंने ऊपर तक मिले हुए हैं, इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए डरते भी किसी से नहीं है। लेकिन हम भी पक्की कसम खा के हमें बैठे हुए हैं गेट नंबर 4 पे कि इनसे हर हालत में इसको एंटी को कैंसिल करवाएंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और संख्या बल कितना है हमारा? नहीं, हमारा संख्या बल तो अभी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही हमने बुला रखे हैं यहाँ पे, प्लस हम जो यूनियन के चुने हुए लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसको हम फ्राइडे को फिर मीटिंग करेंगे, उसके बाद तमाम जितने भी हमारे कर्मचारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में काम कर रहे हैं उन सबको जोड़ेंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी डुकू का जो है। ये आंदोलन हमारा जो 25 तारीख से चल रहा है, 9वां दिन है, लेकिन अंदर के बैठे हुए अधिकारी चेत नहीं रहे। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने जो है 42 दिन का एक मजबूत आंदोलन किया था यहीं गेट नंबर 4 पे जो है, और उन्होंने 40 दिन के बाद बुलाया था हमको जो है। 40 दिन के बाद जो हमारी डिमांड थी उसमें मैक्सिमम डिमांड इन्होंने मान लिया, हमको रिटर्न में लिख के दिए जो है। इस टाइम हमारी सिर्फ डिमांड एक ही है, वन डिमांड है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी मेरे सम्मानित साथी हैं, जितने मेरे सम्मानित बहनें हैं, उन सबको किसी भी तर्ज पे, चाहे उड़ीसा के तर्ज पर जहाँ 57,000 कर्मचारी परमानेंट किए, इनको पक्का किया जाए क्योंकि ये साथी 15-15, 20-20 सारे सिस्टम में काम कर चुके हैं और इनको हर एक 6 महीने के बाद एक्सटेंशन मिलती है जो है। इन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी? दूसरी चीज़, इन्होंने PWD का जो रोस्टर भारत सरकार के अंदर जो है, जिसमें 25 पे एक पोस्ट होती है PWD की, जब इन्होंने पोस्टें निकाली तो उसका भी पालन नहीं किया, उसमें PWD की कोई पोस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने इसी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने लिखा कि हम 31 मई तक जो है फाइनल कर देंगे जो है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार कर रहे थे जो है। 30 तारीख को मोदी जी आए, पूरा फंक्शन करके गए यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने भी देखोगे मेरे मीडिया के साथियों ने भी जो है, और उन्हीं लोगों को आगे बैठाया था। लेकिन जब इनको सीटें खाली दिखी तो इन्हीं साथियों को जो है सीट भरने के लिए पीछे बैठाई इन्हीं अथॉरिटी ने जो है। तो ये अथॉरिटी आदमी को यूज़ करती है, जैसे इन कर्मचारी हमारे साथियों को जो 20-20 साल से यूज़ कर रहा है। बच्चे बराबर के हुए इनके जो है, घर का खर्चा कैसे चलेंगे जो है, किस तरीके से घर का खर्चा चलेंगे। जो भी प्रधान जी ने बोली, हाँ हकीकत में एक नेक्सस डेवलप है पूरा का जो है। हमारी कई फाइलें जब तक हम लड़ेंगे नहीं, लड़ने के भी अगर हमको देते नहीं जो है, और हमने कई चीज़ें ली हैं इनसे लड़ के लिए, और ये तो हम 102% लेंगे। धन्यवाद। और मैं मीडिया के साथियों से एक अनुरोध करूँगा, आप मेरे मीडिया के अच्छे मेरे सम्मानित साथी हैं, आप टाइम टू टाइम हमारे बीच में आता रहे करेंगे, क्योंकि हमने आंदोलन 4 तारीख की हमारी मीटिंग है, 5 को शनिवार है, 6 को इतवार है, 7 तारीख के हम जो 4 को फैसला लेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी हमने जो है, और कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को पक्का करवाना है। धन्यवाद। मैं ऋषि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। यहाँ मुझे आज 20 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में। मेरे जैसे 600-700 लोग यहाँ पर हैं जो इतने साल हो गए हैं जिनको, और आज उनको अपने आप को बचाने के लिए रोड पर आना पड़ रहा है। इतने साल की हमारी सेवाएं नल हो गई हैं अथॉरिटी के सामने। हम अथॉरिटी के सामने कभी खड़ा ही नहीं होना चाहते थे। हमने इतने साल झुक कर ही काम किया, कभी ये नहीं कहा कि हमारा 1 रुपया बढ़ा दो, कुछ करा दो। जितनी सैलरी मिल रही थी उस पर काम कर रहे थे। लेकिन आज जब इंसान को मौत सामने दिखाई देती है ना, तो वो उसको अपने आप को बचाने की हर चीज कोशिश करता है। और आज ये वही धरना हमारा एक कोशिश है, लास्ट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारे परिवार और हम सब बचे हैं यहाँ पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से भी ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमने आपकी बहुत मन की बात सुन ली है और बहुत आपने सुना ली है। अब है जनता के मन की बात सुनने का वक्त, वो आपको सुननी पड़ेगी, वरना 2024 का ख्वाब मत देखिए आप आगे के लिए। और मैं बड़े बड़े चैनलों से भी कहना चाहती हूँ, कि सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, सिर्फ मीडिया पे सारे दिन राग लापते रहते हैं।
हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाइए कि देश में क्या चल रहा है। लोगों को नौकरियां दी नहीं जा रही है, लोगों से नौकरियां छीनी जा रही हैं। धन्यवाद। मैं सुभाष भारती, दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेजेस डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन और SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। जैसा कि अभी हमारे सीनियर साथियों ने बताया है, हमारी ये संस्था, सारी संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय में जो काम कर रही हैं कर्मचारी में, वो सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। और हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के, वो यहाँ पे 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। और 20-20 सालों से जब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने काम किया तभी उनको भी इतना समय दिया गया। और आज पक्का होने की जब बारी आई तो उन्होंने आपाधापी मचा के अपने लोगों को सेट किया, इन कर्मचारियों के साथ धोखा किया। और ये आवाज़ आज यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे देश में गूंज रही है। इस प्रकार के कर्मचारी पूरे देश में हैं और वो हर राज्य में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और हमारे कर्मचारी भी इस लड़ाई को पूरे तन मन धन के साथ लड़ना चाहते हैं और हमारी संस्थाएं पूरा साथ सहयोग कर रही हैं होगा। और हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं लैब के बारे में कहूँगा। लैब को जो ये रिप्लेस करेंगे, लैब की पोस्टें एक टेक्निकल पोस्ट होती है, जहाँ संस्था सोच रही है, जहाँ जो है अथॉरिटी सोच रही है कि वो रिप्लेस कर पाएंगे, वो बहुत टफ है। क्योंकि टेक्निकल पोस्ट इतना टफ होता है रिप्लेस करना, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हाउ टू रन द मशीन और हाउ टू रन द इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो है बहुत टफ है। हमारे लोग जो है इतने रिच हैं आज के, जो जैसे ही वो प्रोसीजर डालते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट लगेगा, तो वो सेम टाइम में सो मैनी जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ग्लासवेयर्स हैं वो उस तुरंत रख देते हैं। और इतना अच्छा, और फील्ड में उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। आज की डेट में मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हूँ। मैं जो है बर्ड, अगर फील्ड में भी जाता हूँ, आई कैन आइडेंटिफाई मोर देन 300 बर्ड स्पीसीज इन फील्ड। तो वो इतनी जल्दी नहीं आता है। PhD स्टूडेंट 5 साल में PhD करके चला जाता है, हम जो है 20 साल से कर रहे हैं। तो कितना टेक्निकल हमारे पास होगा। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। और जो है केमिकल भी इवन हम बनाते हैं, कैसे कैसे केमिकल और हाउ टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फील्ड, और ये सॉइल सैंपल, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहने का मतलब है इन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी हैं, तन मन धन से सेवाएं दी हैं। 20 साल तक इस सिस्टम में काम किया है और ईमानदारी से काम किया है, उन मशीनों पे काम किया है। इनका कहने का मतलब है जो फ्रेश आदमी आएगा वो उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ तो इनके हेड को, रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर को सोचनी चाहिए। तो वो बहुत मुश्किल है रिप्लेस करना। इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके काम की कीमत इनको नहीं दी जा रही है। आज इनको रोड पे धकेला जा रहा है, इनके परिवारों को रोड पे धकेला जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज देश के अंदर आप देख लो, हर जगह उड़ीसा में अगर 57,000 आदमी रेगुलर हुआ है, आज की डेट में कल तेजस्वी जी का बयान आ रहा है बिहार से कि जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको सैलरी पूरी दी जाए। तो 2024 आ रहा है, 2024 के लिए सारी सरकारें एकदम से अलर्ट पे हैं। और ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, ये शायद अलर्ट पे नहीं है। इनको अलर्ट पे आना पड़ेगा। हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है भारत सरकार से कि इनके खिलाफ, इनके पे अंकुश लगाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इन्होंने जो गलत काम जितने करे, जो नेक्सस डेवलप हो रखा है, इसके खिलाफ इंक्वायरी कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की जाए। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री वालों ने तो मेरा नाम दिशा शर्मा है। मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पिछले 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यहाँ काम करते हुए। और यहाँ हमें 9 दिन हो गया है यहाँ बैठे हुए। सब लोग इतनी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं अपना बात सुनाने के लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जो अथॉरिटी बैठी है वो अभी तक हमारे पास एक भी बात लेकर नहीं आई, कोई रिजोल्यूशन लेकर नहीं आई है। वो तो थैंकफुल है हम सर के, दोनों सर के, देवेंद्र सर और रविंद्र पांडे सर के, और जितनी भी संस्थाएं बैठी हैं जिन्होंने हमें ये चांस दिया है एटलीस्ट अपनी बात को बोलने के लिए, बट वो सुनने वाले तैयार नहीं है। अगर आपने किसी ने गौर नहीं किया होगा तो जो सेंटेनरी का प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ पे, हमारे वाइस चांसलर सर ने जब मोदी जी को एड्रेस किया, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी, ये वो सबको किया, टीचिंग को किया, उन्होंने नॉन टीचिंग का एक लफ्ज़ तक नहीं अपने मुंह से निकाला। तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? प्लीज़ आप अपने चैनल के थ्रू कुछ कहिए, कुछ कराइए उनसे, ताकि वो हमारी ये डिमांड को पूरी करें, जो कि वैलिड है। जायज़ नाजायज़ तो ये है नहीं, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, सबके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं और हम खुद अब बच्चे वाले हो गए हैं। तो एटलीस्ट आप ये सब उन्हें बोलिए ताकि वो हमारी डिमांड को पूरी करें। थैंक सर, मेरा नाम मदन सिंह है। मैं 20 अप्रैल 2009 को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था एज ए जूनियर असिस्टेंट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आपने हमारा टर्म तभी कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप 1-2 साल किसी की सर्विस लो और छोड़ दो। आप 14 साल से हमें कंटिन्यू चला रहे हो। और उमा देवी स्टेट वर्सेज उमा देवी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका पैरा 53 साफ कहता है कि अगर आप बैकडोर भी एंट्री हो ना, और जिसको 10 साल हो गए, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी चाहे तो परमानेंट कर सकते हो। और हम तो फेयर इनका
वो भी इंटरव्यू हमने इंटरव्यू भी दिया है, टाइपिंग टेस्ट भी दिया है। इनका तो एडवर्टाइजमेंट भी आया था, एडवर्टाइजमेंट फुलफिल करके हम तो ओपन डोर से आए हैं इनके सामने। और हम कहाँ गलत हैं आप ये बताइए। आज मेरी उम्र 42 साल है। मैं कहता हूँ जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ता हुआ आ रहा, आज जिसने MA करा या BSc करा, वो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा ही होगा, और वो कंटिन्यू एजुकेशन के टच में है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें, ये अब हमारी कंपटीशन की उम्र नहीं है। इसलिए हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, तो हमें हमारा हक दे दीजिए, हम खड़े हो जाएंगे। VC साहब कहते हैं कि हम सड़क पे क्यों आ गए, आपने ये नौबत आने क्यों दी सड़क पर आने की? आप पहले ही सोच लेते हमारे बारे में, हम सड़क पे नहीं आते, हमें हमारे नौकरी दे देते, हम चुपचाप बैठ रहते। धन्यवाद। कुछ कहना है? हाँ सर, मेरा नाम दर्शना है और मैं लाइब्रेरी पूल सिस्टम में हूँ। सर हम यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, इवन 15-20 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी हमें ये बोल रहे कि NTA के थ्रू आप आइए। तो सर ये फेयर नहीं है। जब अथॉरिटी ने बोला था कि 80% आपको अंदर से कंसीडर किया जाएगा, तो क्यों नहीं कंसीडर किया गया? तो अभी ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो सर मुझे बस इतना ही बोलना है कि प्लीज़ आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पे हमें 9 दिन हो गए हैं आज, तो किसी ने बुलाया नहीं है, कोई अथॉरिटी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आप आइए हमसे मिलिए, कोई नेगोशिएशन आप करिए ना। नेगोशिएशन हम बैठे हैं तैयार, हमसे करिए नेगोशिएशन, हम तो बोल रहे हैं आप आइए, बट ऐसा कोई अभी भी कुछ आया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए। और एक बंदा सर एक पर्सन ना सीट पर 3 सीट का काम कर रहा है। सर मेरे पास खुद 3 सीट है, परमानेंट स्टाफ है नहीं, 3-4 स्टाफ बचा है, उसमें हमारे पास 22 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, और एक के पास 3 सीटें हैं। तो सर कैसे होगा, कैसे करें? हम यहाँ पे भी देखें, हम वहाँ पे भी देखें, हम तो अब यहाँ पे आ गए हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। बस मैं सुमन गौर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ पिछले 16 सालों से। मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम मजबूर हुए हैं इन सड़कों पे आने के लिए। आज हम ये लेके आए हैं थाली और चम्मच, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो फैमिलीज़ हमारे साथ सफ़र करेंगी, अगर ये जॉब हमारी नहीं रहती है तो हम उनको भी यहाँ लेके बैठेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे मनवाए बिना यहाँ से हटेंगे नहीं। अथॉरिटी को हमें सुनना ही होगा, वो हमें इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हम सक्षम हैं, हम काबिल हैं, इसलिए 20-20, 25 सालों 30 सालों से यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, और हम लोगों को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी को हमें हर हाल में सुनना ही होगा, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, नारे लगाने पड़े, यहाँ रैलियाँ निकालनी पड़े, वहाँ जाना पड़े, मिनिस्ट्री तक जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन अथॉरिटी को हमें सुनना ही होगा और हमें ऑब्जर्व करना ही